भक्ति का मतलब होता है, देखिए भक्ति का मतलब तो सेवा। हाँ, सेवा, तन मन में से सेवा। वचसे एकम कर्मण नैकम। हाँ, वचसे कर्मण नैकम सदात्मनः चाहिए। तो इसी तरह से भजन करने वाले व्यक्ति को, जो आध्यात्मिक जगत में जाने वाले व्यक्ति को, उनको पहले तो अपना निश्चय कर लेना चाहिए। हम जो बोलेंगे तो सत्य भी बोलेंगे, और उसके साथ सत्य कर्म करेंगे, और चिंतन भी करेंगे तो सत्य चिंतन करेंगे। गीता में कहते हैं कर्मण्यवादी करस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम कर्म करते जाओ अर्जुन, मैं फल तुम्हें दूंगा, फल की चिंता मत करो। हाँ, कलियुग है कि कलियुग अधर्म का युग माना जाता है। हाँ, वही महाराज जी मैं बोल रहा हूँ। अधर्म का युग माना जाता है, जिससे अधर्म करने वालों को उसको बढ़ावा मिलेगा, संसार में उन्नति दिखाई देगा, ज़्यादा वो साथ देने वाला होगा। पर ऐसा समय आएगा उसको कोई भी साथ नहीं होगा। राधे राधे, आप सभी भक्तों को प्रेम भरी राधे राधे। एक बार फिर संत यात्रा में आप सभी का स्वागत है। और संत यात्रा आपको फिर ब्रज के ही एक और दिव्य संत के दर्शन कराने वाले हैं हम लोग। और आपको बता दें, वो संत बाल्या अवस्था से ही इस ब्रज में विराजते हैं। जी हाँ, बाल्या अवस्था से ही ब्रज में विराजते हैं, और सघन वन में, जंगल बोल सकते हैं, जंगली जानवरों के मध्य वो रहते हैं, और एकांतवास में राधा नाम का जप करते हैं। उनके दर्शन आपको कराएंगे। और आपको बता दें कि अभी उनके पास रहने की कोई व्यवस्था नहीं है, खुला आसमान है। खुले आसमान के नीचे ही महाराज जी ने एक तखत डाला हुआ है, और उसी पर रहकर, बरसात हो धूप हो, उसी पर रह के अपना दिन और रात गुजारते हैं। आइए आप भी दर्शन कीजिए उन संत के। अंत तक वीडियो को अवश्य देखें, आपको अत्यंत ही आनंद आने वाला है। आइए मेरे साथ। जय श्री राधे, जय श्री राधे। दंडोत महाराज जी, जय श्री राधे, श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे, राधे राधे महाराज जी, राधे राधे। चारों तरफ सघन वन है, भैया दिखा दीजिए जरा। और यहाँ पे महाराज जी विराजे हुए हैं, और विराजे क्यों हुए हैं इस पेड़ के नीचे वो भी आपको बताएंगे। पहले आप वन देखिए पूरा। इसी जगह पे महाराज शांति के साथ में अपना राधा नाम का जप करते हैं। आइए अब जानते हैं महाराज जी से यहाँ पे विराजने का राज, इतनी शांति में। राधे श्याम, राधे श्याम। महाराज जी जय श्री राधे। राधे श्याम, राधे श्याम। महाराज जी इतनी शांति में यहाँ पे कैसे विराजे हुए हैं? देखिए, भजन करने के लिए शांति। महाराज जी ये लगा दें यहाँ पे थोड़ा सा, मेरा हाथ नहीं पहुँच रहा है ना जी। देखिए, भजन करने के लिए एक तो मन में शांति होना अत्याधिक आवश्यकता होता है। मन के साथ साथ उसके वातावरण भी शांत होना आवश्यकता होता है। तो कभी कभी मन शांत तो नहीं हो पाते, फिर भी वातावरण की सहयोग से हम मन को शांत कर पाते हैं, और भजन मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए साधारणतः तो हमारे विचारों में शांतिमय वातावरण से ही मनुष्य अपने भजन के लिए, जो आध्यात्मिक गति को प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए आगे बढ़ने के लिए एक रास्ता भी हो सकता है। तो महाराज जी इस ब्रज धाम में आप मेरे हिसाब से काफ़ी समय से इस ब्रज धाम में आए। सर कितना समय हो गया महाराज जी आपको यहाँ पे? हमारी वैसे देखा जाए हम छोटे से ही ब्रज में हैं। अच्छा, छोटे से? हाँ, बाल्यावस्था से ही? बाल्यावस्था से ही। हमारे बाप दादाओं का वृंदावन केसी घाट पंडवारी कुंज में रहे। तो वैसे हमारे तो अभी भी हमारे बड़े बूढ़े के जो है उनकी घर आसाम गुवाहाटी के पास है, माता जो कामाख्या माता के पीछे हैं, अभी भी है हमारी शरीर का। अच्छा। और साधु समाज में जो हम इस साधु संत समाज में आए हैं, तो उनका गुरु जी अभी वर्तमान राधा कुंड में विराजमान है। अच्छा। हाँ, विराजमान है, वे विराजमान है। अभी संत समाज में सबसे बड़े पंडित रूप से माने जाते हैं उनको। अब कुछ दिन पहले उन्होंने करीबन 16 विदेशों में गए थे। अच्छा, यात्रा के लिए? हाँ, यात्रा के लिए उन्होंने, भक्तों ने ले गया थोड़ा सा प्रवचन, और उनकी जो शास्त्रीय संबंधित जिज्ञासा के लिए, धर्मार्थ जो जिज्ञासा होती है, उसी जिज्ञासा के लिए ले गए थे, विदेशी ले गए थे। जैसे पोलैंड, हंगरी, इटली, यूक्रेन, रसिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका आदि करके 18 देश गए थे, लौट के आया अभी। तो महाराज जी आप तो एकांत वन में विराजमान हैं, और काफ़ी भक्तगण आपको, भाई लोग काफ़ी सुन रहे हैं इस समय जी। संत यात्रा के माध्यम से आप एक सत्संग का आनंद ले रहे हैं। तो महाराज जी उनके लिए कोई संदेश, क्योंकि वो सब लोग तो वन में नहीं रहेंगे, सब ग्रस्त में हैं बेचारे।
तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? वो भी इस शांति को लेना चाहते हैं, जो मन की शांति है, जो भक्ति मार्ग है, उसकी तरफ कैसे अग्रसर हों? उनके लिए महाराज जी नहीं, भक्ति करना है तो भक्ति का मतलब होता है, देखिए भक्ति का मतलब होता है सेवा। हाँ, सेवा, तन मन में से सेवा। वचसे एकम कर्म नैकम। हाँ, वचसे एक कर्म नैकम सदात्मन। अर्थात मन, वाणी और कर्म तीनों एक होना चाहिए। अर्थात जो बोले वो सच बोले, जो कर्म करे वो भी सत्य कर्म करे, और चिंतन भी करे वो भी सही करे। मनसा चिंतन जो वो भी एक ही हो, दूसरा नहीं। हम कर रहे हैं कुछ और सोच रहे हैं कुछ, वो तो फिर दुरात्मना हो गया। हाँ, दो रास्ते हो गए। हाँ, वचस्य अन्यात कर्मण्यन्यात तो मनसा चिंतन अन्यात, तो उसमें दुरात्मा हो जाता है ना। अच्छा, सदात्मा के लिए तो मन वचन कर्म तीनों एक ही होता है, एक ही होना चाहिए। तो एक ही होना चाहिए। तो इसी तरह से भजन करने वाले व्यक्ति को, जो आध्यात्मिक जगत में जाने वाले व्यक्ति को, उनको पहले तो अपना निश्चय कर लेना चाहिए। हम जो बोलेंगे तो सत्य भी बोलेंगे, और उसके साथ सत्य कर्म करेंगे, और चिंतन भी करेंगे तो सत्य चिंतन करेंगे, उससे व्यतिरिक्त नहीं होंगे। तो उसी तरह से फिर आगे वो आदमी आगे बढ़ जाता है कि सत्य समान धर्म नहीं कोई समान। कलयुग में सत्य के समान कोई धर्म नहीं होता। सत्य के समान कोई धर्म नहीं है कलयुग में तो धर्म एक ही चरण बचा है, वो सत्य है। जब सत्य जिसके पास होगा तो धर्म अपने आप उसके पास आ जाते हैं। उसके बाद कहते हैं धर्म रक्षति रक्षितः। जो अपने धर्म को रक्षा करता है वो धर्म उसका रक्षा करते हैं, धर्म की उसका रक्षा करते हैं। तो फिर उसे दूसरे के सहयोग की आवश्यकता नहीं होती। धर्म शख्स क्या, भागवत में धर्म नारायण साक्षात, धर्म का मूल स्वरूप है भगवान नारायण है। अर्थात भगवान नारायण कहो, कृष्ण कहो, राम कहो, वही है, भगवान ही स्वयं धर्म रूप से है। तो आपकी उसके धर्म पथ में चलने वाले व्यक्ति को फिर कोई दिक्कत नहीं आता है। दिक्कत तभी आता है जो व्यक्ति धर्म की ओर चलता है, अधर्म में चलता है, करता कुछ है, कहता कुछ है और सोचता भी कुछ और है, तो उसी से व्यक्ति को कष्ट होते हैं। लेकिन महाराज जी कलयुग में तो बोला जाता है जो जितना अधर्मी है वो उतना सुखी है इस समय। हाँ, ये तो स्वाभाविक हो सकता है, पर कर्म का फल निराली होता है। गीता में कहते हैं कर्मण्य बाधि करस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम कर्म करते जाओ अर्जुन, मैं फल तुम्हें दूंगा, फल की चिंता मत करो। हाँ, कलयुग है कि कलयुग अधर्म का युग माना जाता है। हाँ, वही महाराज जी मैं बोल रहा हूँ। हाँ, अधर्म का युग माना जाता है। इसलिए अधर्म करने वालों को उसको बढ़ावा मिलेगा, संसार में उन्नति दिखाई देगा, ज़्यादा वो साथ देने वाला होगा। पर ऐसा समय आएगा उसको कोई भी साथ नहीं होगा, तो भगवान भी साथ नहीं होगा। संसारी लोग तो साथ देगा नहीं, और भगवान भी साथ नहीं होगा। पर आप धर्म के साथ में होंगे तो संसारी लोग भले साथ ना दे, पर तो आपके भगवान आपके साथ देंगे, भगवान साथ कि भगवान आपको छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे। यही अंतर देखेंगे आपके। संसारी कलयुग में संसारी लोगों के साथ चलेंगे तो संसारी लोग आपको साथ देंगे, जब तक आपके पास समर्थ है तो तब साथ देंगे और वाह करेंगे। परंतु जब आप अंतिम समय आएगा, अर्थात आध्यात्मिक गति किसी वजह से, तो उसी समय आपके संसारी लोग ना साथ देंगे ना आपका कर्म साथ देंगे, कोई साथ देने वाला नहीं होगा। फिर आप सीधे नरक में ठोस दिए जाओगे, हमारे ढकल दिया जाओगे। तो उसी तरह से फिर जो सतमार्ग में रहने वाले व्यक्ति को वो ऐसा संसारी लोग उसमें संसारी रूप से भी कि कोई ना कोई साथ मिल जाएगा उसको, और फिर भगवान को तो साथ देने के तैयार है कि धर्म में पात में तो भगवान स्वयं होंगे उस साथ में। तो और निर्जन वन की कह रहे हैं, निर्जन वन में भजन के लिए सबसे एकांतवास कहते हैं। एकांतवासा न झंझट नो झांसा। तो एकांतवास में भजन के लिए सबसे अनुकूल होता है। आप यहाँ चाहिए हम रात भर भी भजन करें, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। तो महाराज जी रात को यहीं विराजते हो? हाँ, यही विराजते हैं। तो यहाँ पे बारिश आ जाती है तो महाराज जी यहाँ पे अभी तो फिलहाल बारिश हो जाए। यहीं पे जो पीछे आप देख रहे हैं ना, एक तख्त लग रहे हैं, पीछे जो दिख रहे हैं तख्त है, तख्त बिछड़े, तख्त में हम सोते, बारिश आते छतरी लेकर बैठ जाते। थोड़ा सब वो ड्राम है, पानी का ड्राम देख रहे हैं सफ़ेद, उस ड्राम में मेरे सोने का सारे सामान उसमें रखा हुआ है, लत्ता कपड़ा। और हाँ, उसी तख्त में हम विराजते हो। जो मच्छरदानी लग रही है साइड में, मच्छरदानी डंडा लग रहा है उसमें, और उसमें भी बरसात आ जाते तो सब उठा कर ड्राम में रख देते, वही बैठ जाते छतरी लेके। तख्त पे सोते हैं महाराज जी, दिखा दिया आपने तख्त। तो आपको बता दूं कि महाराज जी जो जैसे तख्त दिखाया था, महाराज जी अपने कपड़े इसमें रखते हैं। आपको बताएं कि जो सघन वन है यहीं पे रात्रि में खुले आसमान के नीचे ही महाराज जी यहाँ पे विराजते हैं तख्त पे। और उसमें दिक्कत ये है कि महाराज जी का अभी यहाँ पे छोटा सा कोई कुटिया
उन्होंने सोची थी महाराज जी ने बनाने के लिए। जैसे आप पीछे दिखाएं भैया, जो कुटिया आप देख रहे हैं पीछे, ये बनाने के लिए अभी महाराज जी ने कुछ स्टार्ट किया है श्री जी की इच्छा से। जितना इन पे था वो महाराज जी ऐसे ही ना, हाँ, कुछ संतों ने सहयोग किया, बरसाने से कुछ संतों के द्वारा संतों ने सहयोग किया है। हाँ। इतना कुटिया अभी बना नहीं है लेकिन। हाँ, बना नहीं, अभी व्यवस्था इतना ही हो पाया अभी तक। अच्छा, अभी व्यवस्था इतनी ही हो पाई है महाराज जी के पास, क्योंकि जितनी व्यवस्था थी उतनी इसमें लगा चुके हैं। और फिलहाल में तो यहाँ पे खुले आसमान के नीचे ही रात गुजारते हैं, और बरसात आ जाती है तो अपनी छतरी के नीचे रहते हैं। तो ये रहता है संतों का जीवन। देखिए तो महाराज जी आपने बड़ी अच्छी बात बताई धर्म और अधर्म की कलयुग के प्रति। अब मैं एक बात जो मैं आपसे पूछना चाह रहा था, मैं ये पूछना चाह रहा था जी कि गृहस्थ में रह के आदमी वन में तो आएगा नहीं, वो घर पे क्या करे, ये जानना चाह रहा हूँ मैं बस। देखिए, हमारी ऋग्वेद में है प्रथम अध्ययन काल, अर्थात प्रथम अध्ययन काल में है ब्रह्मचारी जीवन यापन करना है। उसके बाद फिर गृहस्थ जीवन के लिए यापन के लिए कहा। उसके बाद वानप्रस्थ आश्रम के लिए जाने के लिए, अर्थात वानप्रस्थ जंगल की ओर। बिल्कुल, अब तो जंगल रहा नहीं, तो भजन करे, घर में ही रहकर भजन करे, मन को जंगल की तरह बास बना ले। अच्छा, मन घर को मन बास बना ले, बना करके अपना घर पे रह कर भजन करे। अच्छा, मन को जंगल बना लो, मन की जंगल बना लो, मन को इधर में डोला मत। अच्छा, एकांतवास कर लो, मन को एकांत, मन को स्थिर कर लो और स्थिर कर लो कि संसार तो हमने जीवन भर भोग कर लिया, संसार का सब कुछ कर लिया, आपके संसार से क्या लेना था। अब हम घर पे हम भजन करें, क्योंकि जंगल तो ना जी पा रहे, तो घर पे हम मन को शांत बना के तो अपना घर पे रह कर भी भजन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप जंगल में रहे, आप जंगल में भी चले जाओगे तो आप मन आपका शांत नहीं है, तो जंगल में जाकर जंगल में भी तो अमंगल कर दोगे। बिल्कुल कर देंगे। जंगल जब मन तो ग्रस्त जी उसमें लगा हुआ है भोग विलासों में, और जंगल में जाके फिर होगा क्या, कुछ लाभ नहीं। इसलिए आपको जितना संभव हो सके घर पर रह के कि समय के अनुसार, कलयुग में समय के अनुसार आप घर पे रह के आप भजन करें। हमारे तो कहना ही हो, घर पे रहकर भजन करें, और उसमें आपको घर को आपको जंगल बना ले, ठाकुर जी का आश्रम बना ले। ठीक है, आश्रम बनाकर आप घर को ही आप आश्रम बना सकते हैं। गृहस्थ आश्रम होता है, सदगृहस्थ आश्रम होता है। उसमें क्या आप घर पर कोई आश्रम बना सकते हैं आप, उसमें ठाकुर जी की सेवा सब कुछ आप कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं उसमें। परंतु आप घर को अपना उसी तरह से आश्रमवासी की तरह बना ले। जैसे हम लोग आश्रम में रहते तो जंगल में रहते, तो हम जिस तरह से रहते इसे आप भी बना सकते घर में ही। उसमें और ज़्यादा सुविधा रहती है, क्योंकि एक दूसरे के सहयोग मिल जाती है। एक दूसरे का सहयोग मिल जाता है। हाँ, सहयोग मिला। परंतु हम लोग जिस जंगल में रहते हैं तो जंगल में रहने के लिए हम ईश्वर भरोसा से रहते हैं, तो महाराज जी ईश्वर भरोसा से चलते हैं। आकाश वृत्ति जानवर भी महाराज जी काफ़ी यहाँ पे निकलते चलते हैं, परंतु आज तक तो कोई जंगली जानवर या सांप, मेढक, चूहे वगैरह तो है ही है। तो वैसे जंगली पशु भी आ जाते हैं, परंतु आज तक किसी के द्वारा तो हानि नहीं पहुँचे। हाँ, आते हैं पर देख के चले जाते हैं। महाराज जी अभी यहाँ पे भी सांप बता रहे थे, इधर पेड़ के नीचे भी यहाँ पे भी सांप बता रहे थे, यहाँ बैठे हुए हम लोग। हाँ, ये दो सांप रहते हैं, एक तो पीला सा, एक काला नाग, दो सांप रहते हैं। रहते हैं यहीं पे परमानेंट। हाँ, परमानेंट दिखाई देते कभी कभी। अच्छा, कभी अभी दिखाई देते। हाँ, कुछ दिन पहले मेरे को दिखाई दिया था यहाँ पे। अच्छा, हाँ, एक तो करीबन 8-10 फुट है, एक उससे ज़्यादा है। अच्छा, बड़े हैं काफ़ी महाराज। हाँ, तो हमसे भी डरते नहीं है। मैं यहाँ जब आप इनसे नहीं डरते, ये आपसे नहीं डरते, पता नहीं, पर तो डरते नहीं। यहाँ पे ये केले का जो पेड़ लग रही है, नया पौधा लग रहा है केले का, केले का पौधा के यहाँ पे बैठा हुआ था। अच्छा, काले वाला थोड़ा सा बोट के पास था और पीले वाला इधर बैठा हुआ था, तो दोनों मेरे ओर देख रहा था। मतलब किसी का भेदभाव नहीं था, देख रहा था। मैं यहाँ भी कुर्सी लेकर बैठा था उधर, तो देखते रहा, कोई बात नहीं, आप देखते रहा। मैं भजन करता रहा, तो अचानक कब चले गए कोई पता नहीं, हम भी इसको ध्यान नहीं दिए। वो आपको ध्यान नहीं दे रहे हैं, आप उनकी तरफ ध्यान नहीं रहे हैं, वो भी अपना काट रहे हैं जैसे उन्हें काटना है, आप अपना कर रहे हैं, तो उससे कोई परेशान नहीं करते। तो ऐसे है, ठाकुर जी के पास चल रहा है, जैसे चलना है चल रहे वैसे। हाँ, पर वन में रहे, हमारे पास साधन नहीं, व्यवस्था नहीं, इसी संतों की द्वारा से बरसाने के कुछ संतों के द्वारा ये जो अर्धनिर्मित कुछ अर्थ के सहयोग के द्वारा ये कुटिया निर्माण हो रहा था। अभी जितना उनकी द्वारा दान प्राप्त हुई थी, उसी दान के द्वारा यहाँ तक बन पाई, आगे नहीं बढ़ पाया, रुक गया अभी। अब श्री जी की इच्छा जैसे हो, फिर भी हम दुखी नहीं है। दुखी इसलिए नहीं है, कोई कष्ट नहीं है, क्योंकि हम यहाँ भी हमें साधु है, कोई आगे पीछे तो कुछ है नहीं, भजन ही हमारा जीवन है, तो इसमें कोई दिक्कत दुख की बात है नहीं। और जैसा भी रहना है, ठाकुर जी जैसे रखेंगे, राधा रानी जैसे रखें, हमें वैसे ही रहना है ना।
तो गृहस्थ लोग में ये होता है, चिंता होता है, अरे हमारे बच्चे है, हमारी पत्नी है, हमारे ये है, तो ये सुविधा होना चाहिए, ये सुविधा होना चाहिए। पर हम लोगों के लिए ऐसा नहीं होते कि हमारे जैसे ठाकुर जी रखे वैसे ही है, जिस तरह परिस्थिति ठाकुर जी रखे वैसे ठीक है, वाह महाराज। क्योंकि उसमें कोई टेंशन नहीं बनती है। जंगल में रह के क्या, जंगल में कोई कष्ट हो रहा है, कष्ट तो हर जीवन में ही होता है। हर जीवन में होता है महाराज। अब गृहस्थी में रहो कष्ट नहीं है, तो साधु जीवन में ज़्यादा कष्ट आएंगे क्योंकि साधु जीवन तो हर पद में ठाकुर जी परीक्षा लेते हैं ना, हर पद में परीक्षा लेते हैं, परीक्षा लेते तन मन से। जैसे हम तन मन धन से हम ठाकुर जी को समर्पण होने जाते हैं, ठाकुर जी उतना ही और परीक्षा कर लेते हैं। आगे बढ़ा देते हैं। हाँ, जब परीक्षा में पास हो जाते तो आगे बढ़ाते, और नहीं तो पीछे रह जाते। वाह महाराज। ठाकुर जी तो ऐसे परीक्षा लेते रहते हैं कि तो महाराज जी प्रसादी वगैरह का कैसे यहाँ पे इंतजाम होता है? प्रसादी मेरे माधुगुरी भिक्षा। अच्छा, माधुकरी कर लाते हैं यहाँ घरों से? हाँ, अभी तो है माधुगुरी, जो ऊंचा गाँव से, कभी रिठुरा से, कभी बरसाने से। हाँ, ब्रज में जो गाँव में कहीं हाँ, भी कहीं चले भी गए, भिक्षा ले कहीं लेते से हैं, अपनी भिक्षा ले लेते हैं, भिक्षा लेते हैं। कोई कैसे जब जहाँ भूख लग जाता, समय मिल जाता, वहाँ से जो शरीर है उसको अन्न जल तो चाहिए इसके लिए, तो जहाँ से जैसे सुलभ अनायास से सुलभ हो जाता है, उसको प्राप्त हो जाता है, वैसे ले लेते हैं। वाह। क्योंकि यही चीज़ खाना, यही लेना, यही से प्राप्त करना है, ऐसा कोई बात नहीं है। जहाँ भूख लगा, जहाँ से जो अनायास से सब सुलभ हो गया, प्राप्त हो गया प्रसाद रूप से, मनी ठाकुर जी, अब ठाकुर जी के यहाँ सेवा की व्यवस्था नहीं है, सिर्फ मन ही मन निवेदन कर देते, ठाकुर जी आप जो भी मिला तदीय वस्तु में समर्पयामि, जो भी मिला वस्तु आपको ही समर्पण करें, आप ग्रहण करें और आपका प्रसाद हम पाते। बस बस बस। उसी विचार से हम चल रहे हैं अभी तो। ठीक है महाराज जी, ठीक है। बहुत कृपा की महाराज जी, आपने इतना समय दिया। ये निकालूं महाराज जी? ठीक है। देखिए महाराज जी ने कितनी अच्छी बातें और कितने सरल तरीके में आप सभी भक्तों को बताई। और महाराज जी का ज़्यादा समय नहीं लेंगे, क्योंकि संतों का ज़्यादा समय नष्ट नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि वो भक्ति में, शांति में, अपनी लीलाओं में व्यस्त रहते हैं। उसी के चलते महाराज जी से अब आज्ञा लेते हैं, और आपको भी किसी अन्यत दर्शन के साथ फिर मुलाकात होगी। महाराज जी दंडौत। जय राधे। ठीक है, खुश रहो।